इंदौर से खबर आई है कि इतने घर अचानक क्यों तोड़े गए हैं। बाप रे बाप, क्या हो गया? घर क्यों तोड़े जा रहे हैं इंदौर में? इंदौर नगर निगम की कार्रवाई के बाद छावनी इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अतिक्रमण हटाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बुलडोजर चला उसे लेकर लोगों में दर्द भी है, नाराजगी भी है और शिकायतें भी हैं। कार्रवाई के बाद इलाके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। चारों तरफ टूटी दीवारें, बिखरा सामान और मलबे में तब्दील घर। मंजर ऐसा है कि देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे, इसलिए इस खबर को दिखा रहा हूं। देखिए, इंदौर के छावनी इलाके में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। 150 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई की गई। कई घरों के हिस्से तोड़े गए और देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे में बदल गया। नगर निगम का कहना है कि सड़क बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी था, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान जरूरत से ज्यादा तोड़फोड़ कर दी गई है। दरअसल लोगों का कहना है कि नगर निगम ने कार्रवाई की, अच्छी बात है, लेकिन जैसे कार्रवाई हुई, जैसे कर्मचारियों ने मनमानी की, वो तरीका सही नहीं था। जरूरत से ज्यादा घरों के हिस्सों को तोड़ दिया गया, मार्किंग से ज्यादा मकान तोड़े गए। निगम के कर्मचारियों ने किसी की एक नहीं सुनी और मकानों को ऐसे तोड़ा गया जिससे घर रहने लायक ही नहीं बचा। गुस्साए रहवासियों ने छावनी चौराहे पर पोस्टर लगाकर अपना दर्द लिख दिया। इन पोस्टर पर लिखा है कि आज हमारे मकान टूटे हैं, कल आपकी बारी हो सकती है। जिंदा छोड़ने के लिए नगर निगम का धन्यवाद। लोगों का कहना है कि उनके टूटे घरों को देखने के लिए लोग टूरिस्ट की तरह आ रहे हैं और उस पर वायरल कंटेंट बना रहे हैं। नगर निगम की कार्रवाई के बाद वहां के लोगों का क्या कहना है, उनकी राय और उनकी शिकायतें क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। देखिए, जीवित छोड़ देने के लिए नगर निगम और प्रशासन का धन्यवाद। इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए हैं इंदौर के छावनी इलाके के लोगों ने, जहां पर नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पूरी तरह से लोगों का व्यापार चौपट हो गया है, लोगों के घर टूट गए हैं। जितना लाइनिंग मार्किंग की गई थी मकान तोड़ने की, उससे ज़्यादा मार्किंग कर मकान तोड़ दिए गए हैं। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, इस तरह के पोस्टर लगा के छावनी के लोग विरोध कर रहे हैं। नगर निगम के सपोर्ट में हैं, रोड चौड़ी करना है, करें। उनको 10 फीट तोड़ना था, मकान को 15 फीट तक तोड़ चुके हैं और उसके बाद भी 10 फीट आगे मकान हमारा जर्जर हो गया है। तो इसका भुगतान कौन करेगा? लोगों को 10-10 फीट की जब एग्रीमेंट सबको हुआ है कि सब लोग एग्री है तोड़ने को 10-10 फीट, तो 15-15 फीट 20-20 फीट किसी का पूरा मकान गिरा गए हैं बिना अप्रूवल के। यदि कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसको इनलीगल बताएंगे, क्योंकि जो लीगल था उसी को तोड़ दिया इन लोगों ने, तो इनलीगल कैसे बनाए? जो आज हमारे साथ हुआ है कल आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आदमी आकर और इस समस्या का कुछ समाधान ढूंढे। अगर स्थानीय लोग ऐसा कह रहे हैं और उनकी बातों में जरा से भी सच्चाई है, तो उन कर्मचारियों पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। जब लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें कार्रवाई से कोई समस्या नहीं थी, फिर उनके घरों का ऐसा हाल क्यों किया गया? क्योंकि घर किसी का भी हो, उसे बनाने में किसी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। इस पूरे मामले पर हमने MIC सदस्य मनीष शर्मा से भी बात की है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। नाराजगी है वो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, सभी हमारे परिवार के लोग हैं, सब मान जाएंगे। थोड़ा बहुत किसी का ज्यादा नुकसान हुआ, किसी का कम हुआ नुकसान। अब देखिए, कोई 60 फीट तो इन्होंने ही 60 फीट की मांग करी थी, 60 फीट को मान लिया गया था और 60 फीट ही हम लोगों ने। सीधे मुद्दे की बात यही कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई कितने नियम कानून के हिसाब से की गई, ये बड़ी बात है। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से ऐसे जाओगे आप बुलडोजर चला, ठीक है थोड़ी व्यवस्था होने तक रोक देते भाई, सड़क तो बनी जाएगी। लेकिन ये बेचारे जो बेघर हो गए हैं या जिनको तकलीफ है या जो परेशान हैं, उनका कुछ तो सोचना चाहिए, मानवता होना चाहिए। चाहे आप ठीक है नियम कायदे कानून से ही कर रहे हैं, लेकिन लोग इतने परेशान ना हो। ज़िंदगी में वैसे भी खुश रहने के मौके बहुत कम मिलते हैं। कोई अपने घर में सुकून से, सड़क बन जाएगी, विकास होना चाहिए, लेकिन किसी को इस तरह से परेशान करके नहीं।